हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बस सुबह के जितने भी मेरे काम रहते हैं क्लीनिंग वाले, वो सारे निपटा कर नहा कर और बस सीधे आ गई किचन में और बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन और आध्या के लिए टिफ़िन। तो बस आध्या का टिफ़िन और हस्बैंड का टिफ़िन रोज़ डेली का यही मेरा रहता है काम। तो मैं क्या बनाती कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कल ही सोच रखा था कि अब आज मैं इनको दाल दूँगी। अच्छा, क्या होता है कि एक दिन पहले ही सोच के रख लो कि क्या बनाना है, क्या भेजना है, तो सुबह उठ के ना ये टेंशन नहीं रहती है, वरना आधा एक घंटा कब ऐसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो आज सोच रखा था कि दाल ही बनाएंगे, मतलब कल रात को ही सोच लिया था। और यहाँ पे मैं दाल है वो बना ली हूँ, उबाल ली हूँ। तो दाल उबालने के लिए मैं रख गई थी, फिर गई थी मैं नहाने और इन्होंने बंद कर दिया था। जब सीटी वगैरह लग गई थी, मेरे कुकर में 2 सीटी में दाल बन जाती है। कभी कभी होता है जिस दिन भिगो नहीं उस दिन 3 सीटी में दाल बनती है। आप लोग बताना आपके कुकर कब कितनी सीटी में दाल बनाता है और अच्छी से दाल बन जाती है। तो बस यहाँ पे तड़का दे दिया है प्याज टमाटर से, अच्छे से बढ़िया सा तड़के वाली दाल बन के तैयार होगी। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो आप लोग। आज मैं नहीं डाली, वरना मैं हर बार डालती हूँ। तो बस आध्या को बेसिकली रोज़ रोटी पूरी पराठा खाने का मन नहीं कर रहा था। कह रही थी मुझे कुछ मैगी चाहिए, सिवैयाँ चाहिए या फिर राइस चाहिए। तो भी मैंने सोचा था, कल ही जिद कर रही थी वो, कल बोल रही थी कि मैं सिवैयाँ लेकर जाऊँगी, आपने बनाई कि नहीं? मैंने बोला कि नहीं, आज नहीं बनाई है। और मुझे याद भी नहीं रहा था कि सिवैया का पैकेट रखा हुआ है। मैंने डब्बा देखा तो वो खाली था। तो मैंने उससे बोल दिया कि आज सिवैया है नहीं है बेटा, तो कल मंगवाऊंगी तब बना दूंगी। तो बस वो सिवैया रखी हुई थी, मैंने जब बाद में देखा स्टोरेज बॉक्स में। और ऑनलाइन मंगा लेते हैं हम लोग राशन अमेज़ोन से, इस वजह से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखी रहती हैं। तो फिर जब देखो तब नज़र पड़ती है, तब मुझे पता चल जाता है। खैर सेवइयाँ काफ़ी ज़्यादा है, मैंने इनको भूना पहले, फिर उबाला था और फिर इनको ठंडा करने के लिए रख दिया है। बहुत अच्छी ठंडी हो गई हैं। अब इनको हाथ से थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है। मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हैं, डायरेक्ट बना दो उसके बाद पानी डाल दो, वैसी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। अपना अपना टेस्ट है खाने का। तो बस यहाँ पे मैं सारी सेवइयाँ हैं वो डाल दे रही हूँ। मैंने मूंगफली के दाने भून लिए हैं और मैं ज़रूर भूनती हूँ, चाहे वो पोहा हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो सेवइयाँ हो। इन सभी के साथ में मुझे मूंगफली दाने, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस नमक डालूंगी, हरी मिर्ची से छौंका है ताकि तीखा ना लगे, इससे लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ मैं। और वैसे भी नहीं डालती, बस कभी तीखा करना होता है तो हरी मिर्ची की क्वांटिटी है वो बढ़ा देती हूँ, जैसे कि आज मैंने 2 डाली हैं, कभी कभी मैं 3 डाल देती हूँ। तो इसको अच्छे से चला लेंगे, नमक वगैरह डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी वगैरह तो डाल ही दी थी। तो बस ये रेडी हो गया। अब देख सकते हो ज़्यादा सी है, थोड़ी सी है नहीं। अगर ये लोग चले जाएंगे, सिवाध्या लेके जाएगी, तो बाकी मैं क्या करूँगी, मैं तो इतना खाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हारे मतलब आपके ही टिफ़िन में भी थोड़ी सी नमकीन सेवइयाँ पैक कर दे रही हूँ। और मेरी गलती क्या रही कि मैं नमकीन सेवइयाँ तो पैक कर दी इनके टिफ़िन में, शायद मैंने इनके में मूंगफली दाना है वो डालना भूल ही गई। और बाद में मुझे याद आया था कि मैं भूल गई, और अच्छा नहीं लगता है बिना मूंगफली के दाने के। तो बस एक में दाल, एक में सेवइयाँ और एक में रोटी बना के पैक कर दूंगी मैं। तो बस अब रोटी सेकने को रह गई है। मतलब ऐसे काम जो सुबह मैं करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे 2 हाथ नहीं 2 और होने चाहिए था तब हो पाएगा। क्योंकि बीच में अगर दक्ष जग जाता है तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। कभी कभी वो इतनी जिद करता है कि कहता है चलो मेरे साथ लेटो चल के, मतलब उससे पता चल जाता है कि मम्मी है नहीं अब, तो अब चलो मेरे साथ लेटो। और उसके साथ 2-3 मिनट मुझे फिर से लेटना पड़ता है, कभी कभी फीड भी कराना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी भी आप उसे फीड कराते हो, तो मैं नहीं कराती हूँ, कभी कभी कराती हूँ, क्योंकि उसे मैं छुड़वा रही हूँ, पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बहुत जल्द वो छोड़ भी देगा, क्योंकि कभी कभी वो खुद से ही नहीं पीता है। खैर कभी कोई चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, तो ऐसा करना पड़ता है। तो फिर मैं जाके से फीड कराती हूँ, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर में सो जाता है, क्योंकि सुबह की कच्ची नींद से जग गया गया होता है। तो बस ऐसा करते करते ना कभी कभी मेरा 15 से 10 मिनट मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर बहुत बुरा लगता है कि लो मेरा इतने टाइम ना बर्बाद हो गया, इतनी देर में मैं ये कर लेती। तो जिस दिन ऐसा होता है उस दिन आध्या के पापा आध्या को तैयार कर देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम रह जाता है। सिर्फ मुझे उसे चोटी बनानी रहती है या फिर कंघी करके हेयर क्लिप वगैरह लगाना होता है। तो बस यहाँ पे टिफ़िन भी पैक हो गया है, इनका टिफ़िन लगा दिया है। उन आध्या को तो पैक हो ही गया था। तो आध्या को फ्रूट में बनाना दूंगी। अब बनाना तो मैं ऐसे दूंगी ही नहीं, क्योंकि बैग में रहेगा तो पिचक जाएगा। तो बनाना हाउस है उसके पास, तो मैं ये बनाना हाउस में एक बनाना रख दूंगी। तो ये हो गया आध्या का टिफ़िन। बस आध्या रेडी है, पानी की बोतल निकालने आई थी।
एंड बस आइडेंटिटी कार्ड तो डाले ही है, साथ ही साथ कह रही मुझे ये भी डालना पड़ेगा। और चलने का तरीका देखो कितनी मस्ती है। तक सो गया था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ आप मुझे परेशान नहीं करेगा वो। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इससे बोल रही थी कि आप अपनी जूती पहनो, बहुत गंदी है, धूल है तो कपड़े साफ़ कर दो। साफ़ तो कर रही है लेकिन कपड़ा वो सही तरीके से रख के नहीं गई थी और ऐसे ही फेंक कर चली गई थी। फिर बाद में मैंने सही से रखा था। तो बस यहाँ पे उसने मतलब कपड़ा है वो ऐसे फेंक दिया देखो। एंड बस वो जा रही है। और हाँ आज ना 3 दिन से हमारे यहाँ पे सीढ़ियों पे एक छिपकली है, दीवार पे चिपकी हुई है, वो शायद मर गई है, जिसकी वजह से बहुत डर लगता है हम लोग को उतरने में। और कोई उसे फेंक भी नहीं रहा, निकाल के हटा भी नहीं रहा है। तो 3 दिन 2 दिन बाद 2 दिन लगी रही, तीसरे दिन वो किसी ने फिर शायद हटाई थी, वो गिर ही गई थी नीचे। तो बहुत घबरा के डर के जा रही थी वो। तो बस चली गई है आध्या और अदक्ष भी उठ चुका है। और कल रात को हमने ना मैट्रेस प्रोटेक्टर है उनको धुला था रात में ही, और रात में ही बेडशीट वगैरह भी धुल दी थी। क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर अगर मैं हटा दूँ तो दक्ष को डायपर पहनाती हूँ, क्योंकि अगर डायपर फिर ना पहनाओ, अगर बाय द वे वो बाथरूम कर दे तो पूरे गद्दे मेरे ख़राब हो सकते हैं, स्मेल आने लगेगी। इसलिए मैट्रेस प्रोटेक्टर जब नहीं था गद्दे में तब मैंने उसे रात को अब डायपर पहना दिया था और उसके बाद उसको सुलाया था। तो इस वजह से मैं रात में ही ये काम कर लेती हूँ मैट्रेस प्रोटेक्टर वाला। ये काम मैं दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर है वो चढ़ा दे रही हूँ अच्छे से। बहुत आसानी से चढ़ जाता है, वेकफिट के है ये मैट्रेस प्रोटेक्टर और मैंने खुद ख़रीदे हैं, इनको पैसे लगे हैं भाई। मैं करीबन मेरा ये तीसरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है। पहले मैं 2 और दूसरे ब्रांड की ख़रीद चुकी थी और दोनों मैंने आधे के टाइम पे भी लिया था, उसके बाद फिर आधे के टाइम पे एक और लिया था, फिर उसके बाद दक्ष के टाइम पे मैंने ये वाला लिया है। और उन दोनों में से मैं सबसे अच्छा यही वाले लगे हैं। ये सेपरेट भी आता है, अलग अलग भी आता है, तो मैंने अलग वाले लिए थे क्योंकि गद्दे ही अलग अलग हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सेपरेट वाले बेस्ट रहते हैं, क्योंकि बीच में अगर बच्चा लेटा तो बीच में तो बाथरूम नीचे जा ही सकती है। खैर यहाँ पे ये देखो हो गया है, सब लग गया है। बेडशीट बिछाऊंगी अब मैं। और ये देख हर जगह स्कूटर चलाता है। आजकल ना टीवी में देख रहा है वो शिवा वो अपनी साइकिल चलाता है, तो ये अपना स्कूटर निकाल के चलाता है, फुल प्रैक्टिस में है। मुझे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें सीख जाए। घर में अगर चीज़ें हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, साइकिल हो, स्कूटी हो या कार हो, बहुत जल्दी सीखते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप स्कूटी ले लो। मैं स्कूटी तो ले लूँ, चाहे लोन करके लूँ, कैसे भी लूँ, उधारी से जाके लूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता है। तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे पापा मुझे इतनी प्रैक्टिस कराते थे बचपन में, इतनी प्रैक्टिस कराया, बट मुझसे नहीं हुआ। बस मुझसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर मैं हार मान ली और फिर कुछ भी नहीं हो पाया मेरा। और एक बार तो मैं मामा के यहाँ जब गई थी अपने मामा के घर, तो वहाँ भी प्रैक्टिस कर रही थी, चलो साइकिल चलाते। तो मेड़े होती है ना, मेड़े पे तो चलाना मतलब पॉसिबल था ही नहीं। वहाँ पे आसपास खेतों के पास में मेड़े ही रहती ज़्यादातर। तो जो मेन रोड होता है उसके इधर उधर भी खेत ही होते हैं, तो रोड जो होता है रोड पे ही मैं चला रही थी। मतलब 5 मिनट तब हुए, वो साइकिल कब मुझसे बैलेंस उसका छूटा और जाके सीधे मैं खेत में गिरी और बहुत जोर लगी थी। मैं फिर छोड़ दी साइकिल चलाना। मैं नहीं सीखनी, मुझे नहीं सीखना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे ना हाथ पैर ही टूट जाएंगे। इतना डर गई, फिर मैंने साइकिल को हाथ नहीं लगाया और मैं नहीं सीख पाई। क्यों? जब हम कह रहे हैं ना इसका जो पैंट का जो टॉप है वही पहनो ना। है आपने तेल लगा के रखा है सारी चीज़ें। और ये देखो ये दक्ष ने आधा दिखाना, दक्ष ने इसका पूरा टॉप की ये जो डोरी वगैरह थी अच्छे से सही थी, फाड़ दी है ये देखो। अब हटाओ, ये बेकार हो गया। आधा एक वो टॉप तुमने वहाँ फेंक दिया, उठाओ सब। अच्छे से रखो प्लीज। किस लिए? ना ना एक बात कह रही हूँ। ये वाला टॉप पहनोगी? पहनो, अच्छा जाओ। हाँ नहीं सारे कपड़े दिन में 4 बार कपड़े बदलती लड़की। और ये देखो दक्ष की हरकतें, पानी फैला के गया है और बार बार आता है, इसी में हाथ डिप करता है और पता नहीं क्या करता है, फिर भाग जाता है। आध्या इसी का टॉप निकालो बाबू। इसका ये पैंट का इसी वो सेट था, ये शॉर्ट्स का पूरा सेट था, वो पहनो ठीक है। यही है ना? हाँ यही है, पहनो, निकालो जल्दी। यही है, झूठ बोल रही हो। नहीं मम्मा, हर बार झूठ बोलती है, एक बार नहीं हर बार। अपने मन मुताबिक के उल्टे सीधे कपड़े पहने, टॉप किसी और का पहनेगी, लेगिंग किसी और की पहनेगी,
और पैंट कभी पहनना होगा तो किसी और को पहनेगी। कभी कभी फ्रॉक के साथ में जिसके साथ लेगिंग्स आई नहीं है उसके साथ भी दूसरी कोई लेगिंग पहन लेगी। फिर तुमने ये गिराया। अच्छा देखो उस दिन अलमारी सही की थी, देखो पूरी कबाड़ा कर दी तुमने। नहीं मैंने की है कबाड़ा। चलो जाओ पहन कर आओ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5:30, 5:30 हैं, नहीं सॉरी 6:30 बज रहे हैं। और अब बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा। देखो 6:30 बजे ही दिन ढल चुका है। पहले ना 7, 7:30 बजे भी अच्छा खासा उजाला रहता था। तो अब ये मतलब सर्दी आने के लक्षण है जो आ रहे हैं पास में। और मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है गर्मियों की अपेक्षा। गर्मी में ठीक ही लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ अच्छे पहन भी ना हो। और जब सर्दी आती है तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी जब आ जाती है तो फिर बहुत सारे स्वेटर जैकेट ये सारी पहन लो, रजाई कंबल में ही बैठे रहो, नीचे मत उतरो, काम मत करो। और बिना काम किए खाना नहीं बन सकता है, बिना पानी में हाथ जाए बर्तन नहीं धुल सकते हैं, और ना कुछ करो तो ये पेट जो है वो भरेगा नहीं और चीज़ खाने को मांगेगी। सर्दियों में बहुत बढ़िया बढ़िया सा मेरा तो करता है, खूब बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाने का भी और खाने का भी। खैर अभी मुझे ये कपड़े हैं इनको तय लगाने देखो। अब ये इसका सेट है, ये पहन के आगे भूत बन के मुझे ये तय लगाने हैं। ये बेड शीट ये कल रात को धुली थी, कल बड़ाई कर रही थी शायद परसों की वीडियो में कि अब बच्चे वो बेडशीट गंदी नहीं करते हैं, अब बच्चे ज़्यादा मेस नहीं फैलाते हैं उस वाले कमरे में। आज खूब धमाकेदार दोपहर में मेस फैलाया था। अच्छा स्कूल से जब मैं आद्या को लेने गई थी, स्कूल से लेकर जब आ रही थी वापस में, तो जब जा ही रही थी तब भी तक पास की एक दुकान पे दिल्ली से निकलना पड़ता है, आधा थोड़ा सही से रहो है तो तब भी बोला मम्मी मुझे यहाँ से कुरकुरा चिप्स खाना है। तब तो मैं उसे मना की, मैं तो दीदी को लेके आऊँगी तब तुमको दूँगी मतलब दिलाऊँगी। तो जब मैं वापस आई फिर देख लिया, अब फिर चाहिए, फिर मैं गई इसको और इन दोनों लोगों को एक एक चिप्स दिलाया और फिर लेकर आए। और उसी रूम में चिप्स के कुरकुरे के पैकेट जो थे दोनों थे खा पी के फैलाया, बिस्तर में फैलाया, ऐसा सब किया है। और अपनी जो गाड़ी चला रहा था ना 3 पहिए वाली गाड़ी इसकी जो है दक्ष की, वो भी उसने उसी रूम में ही डाल रखी थी। जो इस आद्या का स्कूटर है वो भी डाल रखा था। आद्या ने अपना कलर बॉक्स डाल रखा था, आद्या ने अपना बैग भी वहीं छोड़ दिया था, आद्या ने अपनी ड्रेसेस जो ड्रेस पहन के गई थी वो भी वहाँ पे छोड़ दी। तो बस पूरा मैच फैला था। तो मेरा मन नहीं किया था कुछ करने का क्योंकि मैं वहाँ से आके बहुत थक गई थी। तो थोड़ी देर मैं अपना मोबाइल चलाई, थोड़ा लेटी रही। ये भी आ गया, ये भी अपना आराम कर रहा था, नींद नहीं आई आज मुझे। तो नींद बिल्कुल नहीं आई तो फिर मैं उठी तो मैंने सब घर में झाड़ू लगाई शाम की और सब सामान सही से रखा। ये बेडशीट वगैरह जो कल रात को धुली थी और मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुले थे तो उनको चढ़ा दिया। मैट्रेस प्रोटेक्टर को बेडशीट को मैं अभी तय लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी दोपहर है वो गुजर गई और आज का दिन पता नहीं चला, हर रोज़ का दिन पता नहीं चलता। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है, मुझे बताना। मैं अपनी बिज़ी लाइफ में इतना बिज़ी हूँ, अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हूँ हर चीज़ को लेकर, तो मुझे साल का पता नहीं चलता, कब महीना महीना निकल के कब वो साल ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कहाँ पे प्लॉट लिया है, तो जहाँ पे मैंने प्लॉट लिया है वहाँ पे अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारा लोन है होम लोन वो पास नहीं हो पा रहा है। तो मैं ऐसे तो नहीं बताऊँगी कहाँ पर है, लेकिन वहाँ कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है और मैं जंगल में नहीं रहूँगी जाके, मैंने इनसे पहले ही बोल दिया है। तो कब बनेगा मेरा घर? कुछ लोगों को लगता है मेरा घर बन गया है तो वो लोग पूछते रहते हैं आप अपने नए घर में कब शिफ्ट होंगी, आप अपने नए घर में कब जाएंगी? तो भाई बन तो जाने दो, हो तो जाने दो, कब बनेगा पता नहीं चलता। सोचा था कि 2023 23 में मतलब न्यू ईयर पे या फिर अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे या फिर अप्रैल में दक्ष और आद्या के जन्मदिन पे हम लोग जाएंगे, रहेंगे, मतलब ब्लड डोनेट कराएंगे, जितना भी बनेगा जो भी होगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो कुछ नहीं हुआ है। साल कब बीत गई कुछ पता नहीं चला। चलो बातों बातों में वीडियो भी इतना लंबा हो जा रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो बस सारे कपड़े तय लगाते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है।
तो मैंने सबसे पहले सारे कपड़े तय लगाए, उसके बाद मैंने जो ये इनके कल के प्रेस किए हुए कपड़े थे ना, जो मैंने कल किए थे पैंट शर्ट इनके, वो अलमारी में लगा रही हूँ। तो मैं पता है ऐसे लगाती हूँ, हैंगर जो है, दो हैंगर जो बड़ा है, इस वजह से मैं एक हैंगर में 2 शर्ट डालती हूँ। उससे क्या रहता है कि जो कपड़े ज़्यादा स्पेस लेते हैं वो कम ही लेंगे, क्योंकि अलमारी तो मेरे पास एक ही है, इसी में मैं वो सारी चीज़ें नए कपड़े वगैरह रखती हूँ। नहीं तो फिर ट्रॉली बैग या फिर जो बैग वगैरह है ट्रैवलिंग बैग, उनमें भर के रखती हूँ। मेरे कोई भी बैग खाली नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ पे एक अलमारी तो है नहीं, इस वजह से मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और बाई चांस कभी चूहा आ जाए, मतलब आ जाता है यहाँ आसपास से कहीं से, तो मुझे बहुत डर रहता है कहीं कुछ काट ना दे, कोई कपड़े बाहर तो नहीं रखे, इस चीज़ की भी चिंता बहुत रहती है। तो बस इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि मेरा घर है वो शुरुआत तो हो जाए, खुशखबरी तो मिल जाए कि हाँ लोन पास हुआ है कि अब बनेगा। अगर ये चीज़ पता चल जाए ना कि हाँ कुछ हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी मतलब खुशी मिले, और ये भी सोचूं कि हाँ अब टेंशन नहीं है, हो ही जाएगा एक ना एक दिन। तो बस सुबह आज दाल बनी थी, तो साथ में साथ दोपहर में मैंने चावल बना लिए थे, तो वो थोड़ी से आधे ने खाए, थोड़े से हमने खाए, बाकी के बच गए थे। तो मैं सरसों का तेल डाल के उसमें राई और शाही ज़ीरा डाल के, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा हरी मिर्च डाल के इनको चावलों को फ्राई कर रही हूँ। जब भी मैं दाल और चावल बनाती हूँ तो दाल के साथ जो चावल है वो एक्स्ट्रा कुक करती हूँ, थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। खिले खिले चावल मुझे पुलाव में केवल पसंद है बस। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, तो ठंडे हो गए हैं, इस वजह से गांठें सी बन रही हैं, फिर ये थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे, बढ़िया से तैयार हो गए हैं। आज मैंने मूंगफली दाने इसमें नहीं फ्राई किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। वो कहते हैं ना, वो कर लेती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, आलस, तो वही है, आलस आ गया थोड़ा सा मुझ में, जिसकी वजह से मैं मूंगफली के दाने हैं वो फ्राई नहीं किए हैं। कौन कौन ऐसे करता है बताना मुझे कमेंट में लिख के। सो गाइस चलिए, अब मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, यानी ख़त्म करती हूँ, और आपसे मिलेंगे हम कल नए वीडियो में, ठीक है। और अभी जो कुकर की सीटी आ रही है ना, वो नीचे वाली एक भाभी और रहती है, उन्हीं के आँख की आ रही है, मेरे आँख की नहीं। बेसिकली वो लखनऊ से हैं, और लखनऊ के बहुत ज़्यादातर लोग काफ़ी देर खाना खाते हैं। बताना मुझे कौन कौन लखनऊ से मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे लखनऊ से देख रहे हैं ना, मुझे कमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चुन्नी कैसी लगी मुझे बताना, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।